Hello. Now we have to start the operator analysis. Here we discuss forward difference. तो फॉरवर्ड डिफरेंस का जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास वो है डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वन माइनस वाई एक्स। ये फर्स्ट डिफरेंस कहलाएगा। उसी तरह सेकंड डिफरेंस की बात करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर हमारे पास इसी तरह से आगे डेल क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस का जर्नल फार्मूला है, समझ लें, जो आपने पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। इसका ये टेबल है फॉरवर्ड डिफरेंस का जो आपने इंटरपोलेशन में ही बनाया हुआ है। इसी तरह से बैकवर्ड की बात करते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस में जो डेल है वो उल्टा कर दिया जाता है। तो डेल वाई इज इक्वल टू डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वन। ये इसका बैकवर्ड का फॉर्मूला है, जो कि बैकवर्ड को हम इस तरह से रिटर्न करते हैं, यानी कि ये समझ लें। इसी तरह से आगे चलते हैं। इसका ये बैकवर्ड का डिफरेंस टेबल है, जो कि आप इंटरपोलेशन में ही बना चुके हैं। इसी तरह सेंट्रल डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें कि जो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस में द डिफरेंस y1 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल। ये डेल नहीं कहलाता बल्कि क्रॉनिकल डेल कहलाता है। इसको देखें, इसका शेप जो है वो जी टाइप का बना हुआ है, इसको क्रॉनिकल डेल कहते हैं। तो ये होगा y1 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल y हाफ कहलाएगा ये। इसी तरह y2 माइनस y1 को जब हम लेंगे तो वो कहलाएगा क्रॉनिकल डेल y 3/2। यानी दोनों को 2 और 1 को जब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 3/2। इसी तरह से 1 और 0 को जब ऐड करेंगे तो इसके y के साथ हाफ आ गया। इसी तरह से कंटिन्यू ये चलता है सिलसिला। तो ये सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला है, टेबल है, सॉरी। ये हमारे पास नई चीज है, यहां से शुरू होगी। इसको हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर ई, कैपिटल ई। और द शिफ्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ई इज डिफाइंड एज, यानी ई कैपिटल ई वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच। ये इसका जनरल फार्मूला है। इसी तरह से अगर ई पर स्क्वायर आ जाएगा वाई एक्स तो ये क्या बन जाएगा कि एच में इंक्रीमेंट आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें e की पावर n है, वाई एक्स है n टाइम के लिए, तो वाई एक्स प्लस n टाइम एच हो जाएगा। ये असल इस चीज को आपको नई चीज आपके लिए, इसको जरा देखें गौर से। हम आगे इसको रिलेशन भी बताएंगे इसके क्या है। इसी तरह से इसका इन्वर्स भी है। जाहिर है अभी जो पावर थी यहाँ पे, यहाँ जो पावर थी फर्स्ट में e की पावर 1 थी, तो इसलिए 1 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन e की पावर 2 आई तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ी। यानी ये इस तरह से देख लें, e की पावर 2 और यहाँ पे e की पावर 1 है, तो यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं है कि हम जो है e की पावर को 1 लिखें। लेकिन यहाँ पे जब इन्वर्स की बात आएगी तो यहाँ पे देखें कि e की पावर दी हुई है यहाँ पे -1। तो जाहिर है इसका जो फॉर्मूला होगा वो जो h का डिक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, यानी वाई एक्स प्लस माइनस एच, यानी वाई एक्स माइनस एच हो जाएगा। तो इसमें जो है इन्वर्स भी है ई में और सिंपल ई भी मौजूद है इसमें। शिफ्ट इंक्रीमेंट जो है वो इन्वर्स में भी है, तो उसका फार्मूला जो है वो माइनस है। अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे क्या होता, वाई एक्स माइनस 2h हो जाता है। तो ये तो आपके पास ई ऑपरेटर की बात हुई है। आगे चलते हैं, जरा सा नीचे देखें। अब हम रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखें कि फर्स्ट रिलेशन हमने शिफ्ट ऑपरेटर ई और ये फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की है। इसका रिलेशन बताया कि ई इज इक्वल टू डेल प्लस 1। किस तरह से हो रहा है इसको जरा देखें और से। सबसे पहले हमने यहाँ पे
बात की है फॉरवर्ड डिफरेंस की। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच और माइनस वाई एक्स। ये फॉरवर्ड का फॉर्मूला है। और इसी तरह से ई का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ई वाई एक्स जो किसकी बराबर था, ये आपका जो बराबर था वो था आपके पास वाई एक्स प्लस एच के। ये दो फार्मूले आपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शिफ्ट ऑपरेटर ई और फॉरवर्ड डिफरेंस की रिलेशन को देखना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखें, ये जो फार्मूला लिखा है हमने, ये किस चीज का लिखा है, ये फॉरवर्ड का लिखा है, सही है। यहाँ पे देखें वाई एक्स प्लस एच, वाई एक्स प्लस एच किसके बराबर है, ई वाई एक्स के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ई वाई एक्स और माइनस वाई एक्स को एज इट इज लिख दिया। और इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि वाई एक्स को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे राइट साइड। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ई माइनस वन रह जाएगा। उसके बाद वाई एक्स को कैंसिल कर दें तो डेल फॉरवर्ड डेल इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर ई माइनस वन के बराबर आ जाएगा, जिसको कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस वन। तो ये आपके पास इस तरह से एक रिलेशन मिल गई जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस की और शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर को दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये रिलेशन कहलाएगा ऑपरेटर का। इसी तरह से सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखें आपके क्या कर रहे हैं हम, सेकंड में बैकवर्ड का और इनवर्स का रिलेशन होता है, बैकवर्ड का और इनवर्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखें हम कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसका फार्मूला लिखना होगा बैकवर्ड का। हमें बैकवर्ड का फार्मूला क्या होता है, डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच, ये होता है। जबकि ई ऑपरेटर जो है हमारे पास, इनवर्स ई ऑपरेटर, ई इनवर्स ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होगा, जो हमने पीछे देखा, मतलब पिछले प्रीवियस उसमें हमने देखा है, माइनस वन वाई एक्स, ये इक्वल टू होता है हमारे पास वाई एक्स माइनस एक्स माइनस एच की। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ देखें आपके बैकवर्ड ऑपरेटर को लिया है, वाई एक्स को एज इट इज रखा, माइनस भी ऐसी रहा, और ये वाई एक्स माइनस एच की जगह हमने क्या रख दिया, ई इनवर्स वाई एक्स। ये देखिए ई इनवर्स वाई एक्स रख दिया यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे वही काम करेंगे कि वाई एक्स को कॉमन निकालेंगे, तो ये रह जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस वन। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था कि वाई एक्स को वाई एक्स के साथ कैंसिल कर देंगे। ये देखें, ये हमने वाई एक्स को कैंसिल कर दिया। तो आपके पास रह गया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज इक्वल टू वन माइनस शिफ्ट इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, और इसको फिर तरतीब
से लिख दिया है हमने। तो यहाँ पे देखें ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस डेल, ये इसका इनवर्स का जो रिलेशन है वो बैकवर्ड के साथ है, बैकवर्ड डिफरेंस के साथ। तो इसके बाद मजीद अब इन पहले हमने दो दो चीज़ों को देख रहे थे कि बैकवर्ड डिफरेंस के साथ देखा शिफ्ट ऑपरेटर को इनवर्स के साथ, इसी तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस को देखा हमने शिफ्ट ऑपरेटर ई के साथ। अब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड। यहाँ पे देखें थर्ड पार्ट देखें कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो फॉरवर्ड का भी है, बैकवर्ड का भी और शिफ्ट का भी, वो किस तरह से आ रहा है इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा और इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ, तो अब यहाँ पे देखें कि हमने ई डेल वाई एक्स को हमने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो पहले तो लेफ्ट साइड पे क्या लिया हमने, ई डेल ई को भी लिया और बैकवर्ड ऑपरेटर को भी ले लिया, ई ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर को ले लिया हमने। इसका जो रिलेशन बनेगा हमारे पास, ई तो एज इट इज रहेगा और बैकवर्ड जो डिफरेंस है उसका फार्मूला यहाँ पे लिख दिया हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि वाई डेल उसका जो फार्मूला है वो क्या है, वाई एक्स माइनस एच। इसके बाद देखें कि ई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, ई वाई एक्स माइनस एच इज इक्वल टू, तो इसको हम ई वाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, जाहिर है फार्मूला है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस एच। और इसी तरह से यहाँ पे देखें कि जो फार्मूला है यहाँ पे ई वाई एक्स माइनस एच, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जाहिर है ई की पावर क्या है, 1 है। अगर वाई के साथ इसको लगाएंगे हम तो ये होगा प्लस एच, तो प्लस एच माइनस एच कैंसिल हो गए, सिर्फ वाई एक्स रह जाएगा हमारे पास। अभी बात आपकी समझ में आ रही है, क्या क्या बता रहे हैं हम? हेलो मोनिस? यस सर आ रही है। सही। तो यहाँ पे देखें कि हम वाई एक्स एच को क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स एच और माइनस वाई, इसको पूरे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया राइट साइड पे देखें। तो इसको हमने डेल वाई एक्स लिख दिया, फिर यहाँ पे वाई एक्स कैंसिल किया, तो ई बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो ये इसकी तीनों की रिलेशन एक साथ आ गई यहाँ। इसी तरह से दोबारा भी इसको मतलब करके दिखाया है, सॉल्व करके दिखाया है कि पहले तो इसको ई बैकवर्ड ऑपरेटर के साथ लिया था, अब इन्होंने फिर इसको जो है थोड़ा सा चेंज करके बताया कि वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम आगे। इसको ई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ई पहले लिखा है, बैकवर्ड ऑपरेटर बाद में लिखा हुआ है, इसको हम जो है वो शफल कर सकते हैं, यानी बैकवर्ड ऑपरेटर पहले लिख सकते हैं और ई जो है वो बाद में लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा इसकी एक और रिलेशन भी बना दी है इन्होंने। हाँ, ये इसका मतलब यही है कि इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं और तो ये इसके बराबर ही आ जाएगा, आगे पीछे इसको शफल कर सकते हैं। आपने कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है? नहीं सर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये वही चीज है तकरीबन कि इसको आगे पहले ऑपरेटर ई ले लें और बाद में बैकवर्ड ऑपरेटर ले लें, या फिर बैकवर्ड ऑपरेटर पहले ले लें और बाद में ले लें शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑपरेटर। यानी तो 4 की तरफ चलते हैं। 4 जो हमारे पास है, 4 रिलेशन क्या बता रहे हैं। 4 रिलेशन में देखें कि यहाँ पे अभी हमने पीछे जो सेंट्रल डिफरेंस की बात की थी, वो क्रॉनिकल डेल वाई एक्स बराबर है वाई एक्स प्लस एच अपॉन 2 के।
माइनस वाई एक्स माइनस एच अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्रॉनिकल डेल है। इसको भी हम जो है ई के साथ जो है देखना चाहते हैं कि क्या इसका ई का रिलेशन बनता है। तो यहाँ देखें कि जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है वाई एक्स प्लस एच अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर हाफ और वाई एक्स एज इट इज रहा। इस तरह माइनस यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं माइनस ई की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं इसको, और वाई एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला होता है हमारे पास वाई एक्स, इसको हम लिखते हैं, यानी ई की पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ऑपरेटर। तो इसमें से यहाँ पे देखें वाई एक्स कॉमन निकाल दिया तो ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, तो फिर वाई एक्स को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्रॉनिकल डेल इज इक्वल टू ई ऑपरेटर हाफ माइनस ई ऑपरेटर इनवर्स हाफ। ये रिलेशन आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह 5 को देखते हैं। 5 में हमारे पास जो है वो क्या है कि हमने फिर फॉरवर्ड डिफरेंस को लिया है यहाँ पे, फॉरवर्ड डिफरेंस। और फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला जाहिर है यही है कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच और माइनस वाई एक्स। ये फार्मूला फॉरवर्ड का है हमारे पास, इसको जरा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है इसमें भी हमने क्या किया, फिर ई ऑपरेटर को इस्तेमाल कर दिया। ई वाई एक्स बराबर है वाई एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे ई वाई एक्स लिख दिया हमने, इसमें पहली वैल्यू की जगह वाई एक्स प्लस एच की जगह माइनस वाई एज इट इज रहा। तो फिर यहाँ पे हमने कॉमन निकाला इसका, तो कॉमन लिया है तो हमारे पास ई माइनस 1 बचा यहाँ पे। तो ई माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमने क्या किया कि ई हाफ कॉमन निकाल दिया समझ लें। और मजीद ई हाफ जो है यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ई हाफ, और यहाँ पे देखें 1 था तो ये माइनस ई हाफ रह जाएगा यहाँ पे। तो अब देखें क्या पोजीशन बन रही है यहाँ पे थोड़ी सी। ये देखें ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, तो लेफ्ट पे तो फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई एक्स ही रहा, लेकिन लेफ्ट पे आ गया क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट की जगह जो है वो हम क्रॉनिकल डेल लिख सकते हैं, और ई हाफ एज इट इज रहा और वाई एक्स भी एज इट इज रहा। तो लिहाजा इसको हम फिर वाई एक्स कैंसिल किया तो फॉरवर्ड डिफरेंस और क्रॉनिकल डेल सेंट्रल डिफरेंस जो है वो उसका रिलेशन, 3 चीज़ों का रिलेशन मिल गया यहाँ पे कि फॉरवर्ड डिफरेंस और क्रॉनिकल डेल सेंट्रल डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर ई का रिलेशन मिल गया आपको। डेल इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल ई हाफ। तो नेक्स्ट देखते हैं जरा, और उसके 6 जो ऑपरेटर है हमारे पास। 6 ऑपरेटर में देखें कि ई एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको रहने दें, हाँ इसमें तो टेलर वगैरह तो यूज कर रहे हैं, इसको छोड़ दें आप। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां तक ये ऑपरेटर आपके समझ में आ गए या नहीं? हेलो, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 6 को। 7 और देख लें। 7 में देखें कि यहाँ पे 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस और ब्रैकेट 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस, और उसके बाद एफ एक्स
लिखा हुआ है हमने। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो फर्स्ट ऑपरेटर 1 प्लस डेल है उसको एज इट इज रहने दिया, और एफ एक्स को 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और एफ एक्स को बैकवर्ड ऑपरेटर डेल से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे इसी तरह से दिया इन्होंने। अब फर्स्ट 1 प्लस डेल को तो एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पे देखें कि एफ एक्स को भी ऐसे ही रहने दिया है, जबकि डेल बैकवर्ड ऑपरेटर है। डेल बैकवर्ड ऑपरेटर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स के साथ है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स, वही फॉर्मूले को बनाया जाएगा, माइनस एफ एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच बैकवर्ड है ना, ये देखिए। तो इस डेल की जगह ये एफ एक्स तो एज इट इज रहा, लेकिन इसकी जगह हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो देखें एफ एक्स माइनस, और ये ब्रैकेट भी लगा दिया क्योंकि ये माइनस आ रहा है इससे पहले, माइनस ब्रैकेट एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, इस फॉर्मूले को यूज कर दिया यहाँ पे। बैकवर्ड जो डिफरेंस फार्मूला है, पहले तो हम लिख रहे थे वाई एक्स के साथ, अब एफ एक्स के साथ इसको लिख दिया यहाँ पे, फर्क ये है बस। अगर हम इसी को जो है उसी को हम जो है अगर लिखे हैं वाई एक्स के साथ, तो फिर क्या बनता है, वाई एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं इसको, तो वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच, वही चीज है तकरीबन। अगर वाई एक्स के साथ लिख लो, क्यों, क्योंकि वाई इज इक्वल टू होता है एफ एक्स, ये आपको मालूम है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो लिहाजा इसको हमने फिर क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये एफ एक्स और एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच। तो आपके पास, आपको मालूम है कि लास्ट में जो ऑपरेटर यूज किया था वो क्या था, ई का जो फॉरवर्ड के साथ रिलेशन है, ई का फॉरवर्ड के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, क्योंकि फर्स्ट रिलेशन हमने देखी थी फॉरवर्ड के साथ, वही रिलेशन आ रही है। तो ई जो है वो, तो इस पूरे 1 प्लस डेल की जगह ई लिख दिया हमने। तो यहाँ पे देखें ई एफ एक्स माइनस एच आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमें ये पता चला कि अब इसको मजीद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ई को जो है अगर यहाँ से ई के साथ एफ एक्स का रिलेशन देखें, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ई वाई एक्स के साथ तो रिलेशन है, लेकिन अगर फंक्शन के साथ इसका रिलेशन हो तो फिर क्या होगा, इसका अगर फंक्शन के साथ रिलेशन होगा तो फिर क्या होगा, यानी ई एफ एक्स एक्स माइनस एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस एच और प्लस एच, वही सारी चीजें हैं ये सारी। कभी जो है वाई के साथ दे देते हैं, कभी इसको जो है वो फंक्शन के साथ दे देते हैं, क्योंकि फंक्शन तो मालूम है वाई और फंक्शन का रिलेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो लिहाजा एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ये एफ एक्स आ गया, तो इस ई एफ एक्स माइनस एच की जगह इन्होंने एफ एक्स लिख लिया। ये देखें एफ एक्स आ रहा है इसका रिजल्ट यहाँ पे, ये एफ एक्स आ रहा है इसका रिजल्ट। तो लिहाजा ये यहां से फिर वही एफ एक्स को कैंसिल किया तो 1 रह जाएगा राइट साइड, तो आपके पास इसका रिलेशन भी आ गया, 1 प्लस डेल ब्रैकेट
1 माइनस डेल ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। ये इसके रिलेशन है आपस में। और यहाँ पे हम बार बार कभी शिफ्ट ऑपरेटर ई को यूज करते हैं, कभी फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करते हैं, कभी बैकवर्ड डिफरेंस को यूज करते हैं। इनके रिलेशन को हमने देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको जरा गौर से देखें जरा। इसका पूरा जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, चले जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन कौन प्रेजेंट है भैया आज? अच्छा अच्छा अच्छा, निशा मौजूद हैं, जुनैद अहमद हैं, हमाद तहसीन हैं, आरिफ चन्ना भी मौजूद हैं और मोनिस भी मौजूद हैं। सही है। अच्छा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा तो इसमें आपको लोगों को समझ में आई कुछ बात की जो बताई जा रही है ऑपरेटर के रिलेशन की? हेलो जी सर आ रही है। सही सही सही। चले हम नेक्स्ट की तरफ फिर चलते हैं इसको लेके। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरम है, इसको नहीं करना हमें। यहाँ पे मजीद और आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक्चुअली एक सॉल्व एक्सरसाइज है उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको जरा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ये देखें सॉल्व एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ऑपरेटर को यूज किया है। यहाँ पे कहते हैं एग्जाम्पल 1 में प्रूव दैट, एक मिनट जरा सा मैं इसको कर दूं, ब्रश चलाना पड़ेगा। ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, ये हटा दिया। चले जी ये क्लियर हो गया हमारे पास लेफ्ट पे। अब यहाँ पे देखें कि जो हमें क्वेश्चन 1 दिया है वो क्या क्या है? प्रूव दैट डेल क्यूब इज इक्वल टू E3 माइनस 3 E स्क्वायर प्लस 3 E माइनस 1। इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। किस तरह से ये आ रहा है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स वही वाली बात आ गई फिर यहाँ पे। ये जो हमने अभी फंक्शन यूज किया था बैकवर्ड के लिए यूज किया था, तो फॉरवर्ड के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूं मैं कि फॉरवर्ड एफ एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? जाहिर है जो ये ऑपरेटर लिखा हुआ है वाई का, यही कुछ होगा यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। यहाँ पे लिखा है वाई फॉर्म में, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिखा हुआ है वाई फॉर्म में, ये लिखा हुआ है। हम फंक्शन, ये वाई फॉर्म है, ये फंक्शन फॉर्म, फर्क ये है। और ये क्या आ जाएगा? माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है। तो माइनस लिख देते हैं इसको और एफ एक्स प्लस एच लिख देते। ये क्या किया हमने? थोड़ी गड़बड़ कर दी। यहाँ देखें एक्स प्लस एच है तो यहाँ पे पहले आएगा एक्स प्लस एच, सही है ना? थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, जरा देखें। टाइमिंग भी आउट हो गया है, टाइम थोड़ा सा रह गया हमारे पास, स्क्रीन पे आ गया हमारे पास टाइमिंग का मामला। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि पहले से ही आप लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है कि 10 मिनट रह गए, आप लोग अब अपने बिस्तर बोरिया संभाल लें। इसका मतलब ये होता है। क्या ख्याल है मोनिस? जी सर। सही सही सही। प्लस एच और माइनस एफ एक्स। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन के साथ फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो यहाँ पे इन्होंने ये इसी फार्मूले को लिखा है और फिर ई को भी इन्होंने, ई को भी देखें, ई एफ एक्स को भी लिखा है। देखें यहाँ पे हमने ई एक्स माइनस एच के साथ लिखा है, यहाँ पे इन्होंने प्लस के साथ लिखा है। बात एक ही आ रही है, बात एक ही आ रही है। देखें और से जरा, सही है ना? तो दोनों फार्मूलों को यूज किया है इन्होंने यहाँ पे ताकि हम इसको प्रूफ कर सकें। एक ये फार्मूला फॉरवर्ड का फार्मूला है यहाँ पे और एक फार्मूला यहाँ पे ई का
ई का फार्मूला दिया है। इसी तरह एन टाइम के लिए भी बता दिया है कि ये फार्मूला होता है। जाहिर है वही कुछ होगा, जो पावर एन है वो एच के साथ मल्टीपल हो जाती है, तो ये एफ एक्स एन एच हो जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह अगर हम डेल स्क्वायर की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, तो एक डेल को हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे, यानी डेल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है कहीं पर तो इसको दो हिस्सों में हम लिख सकते हैं, यानी डेल मल्टीप्लाई बाई डेल। तो एक डेल को जो है वो ऑपरेट करा दिया यहाँ पे, और एक डेल को यहीं पर रख दिया, एक डेल एफ एक्स को ऑपरेट करा दिया। ये देखिए डेल एफ एक्स प्लस एच, इसका फॉर्मूला ये आ गया माइनस एफ एक्स। उसके बाद क्या किया इसको कि इस डेल के साथ फिर दोबारा इसको ऑपरेट किया है। इस डेल को पहले तो बल्कि इसको इस तरह देख लें आप कि यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखें अगर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे डेल को दोनों के साथ लिख दिया हमने, डेल को इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब डेल एक्स प्लस एच का फार्मूला क्या है और डेल एफ एक्स का फार्मूला क्या है, चले मैं इसको यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। डेल एफ एक्स प्लस एच का जो फार्मूला है वो क्या बनता है डेल के साथ, क्या है देख लेते हैं। ये बनेगा एफ एक्स प्लस 2h। हाँ समझ में आई बात, h के साथ मजीद एक h लगा तो 2h हो गया ये, और ये माइनस एफ एक्स प्लस एच। तो इसी तरह से ये फार्मूला भी मौजूद है, ये फार्मूला भी मौजूद है, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी माइनस लगाना है इसके अंदर, यानी कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में से इस वैल्यू को माइनस करना है। यहाँ देखिए दोनों इसको भी डेल दे देंगे और ये डेल जो है इसके साथ भी आ जाएगा। तो एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, दोनों में से जब डिफरेंस निकाला इसका तो देखें क्या बनेगा। चलें इसका डिफरेंस निकाल देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं चीज एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का। यहाँ पे देखिए डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दोनों को डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जब डिफरेंस इसका निकालेंगे आप तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये एफ एक्स प्लस 2h ये आ गया आपके पास। इसी तरह ये देखें कि ये माइनस में x प्लस एच और माइनस में x प्लस एच, तो ये 2 टाइम माइनस एक्स प्लस एच आ गया। और आखिर में देखें कि ये माइनस से हमने प्लस कर दिया तो एफ एक्स ये लास्ट में आ गया। ये बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? सर आ गई, सही है ना। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे फिर बता दिया कि ये किस तरह से आया है। यहाँ दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये डेल इसके साथ भी दे दिया और इस डेल को इसके साथ भी दे दिया। दोनों के फार्मूले को आपस में माइनस करना है, देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस करके रखा दे, देखिए ये चीज आ रही है। तो अब हमारे पास ये तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू थी वो तो सिंपल थी, डेल एफ एक्स जो है वो 1 टाइम डेल था, ये 2 टाइम डेल का फार्मूला आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप 3 टाइम डेल का फार्मूला लगा रहे हैं, यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू है इसमें आप डेल को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें डेल स्क्वायर, ये डेल क्यूब कर दिया और इसी वैल्यू के साथ ये डेल को मल्टीप्लाई करा दिया। ये देखिए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डेल अब एफ एक्स प्लस 2h के साथ भी जाएगा, ये डेल जो है माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच के साथ भी जाएगा, ये डेल एफ एक्स के साथ भी जाएगा। तो पहले तो इन दो को सबट्रैक्ट कराएंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ ऐड करवा देंगे। ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यह है कि x प्लस एच का तो फार्मूला आपके पास मौजूद है, आपके पास होना चाहिए x प्लस 2h का और फार्मूला होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि x प्लस एच का तो है डेल के साथ और डेल के साथ एफ एक्स का भी फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है। आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए x प्लस 2h का। तो चले यहाँ पे लिख देते हैं डेल,
ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, ये प्रूव है, समझ लें इसको किस तरह प्रूव करना है। x प्लस, तो बार बार आप फार्मूले बताएंगे यहाँ पे कि ये फार्मूला, ये देखिए मैंने इसको फार्मूला लिख दिया डेल इसका। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसको रिजल्ट लिखते हैं हम। इसका फार्मूला होगा जनाब एफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा, देखें एक इंक्रीमेंट h का आ गया, और माइनस एफ एक्स प्लस 2h एज इट इज रहा। ये देखिए ये फार्मूला, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये देखें कि डेल जो है पहले x प्लस 2h माइनस इसका फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है डेल x का, और प्लस c। इन तमाम के फार्मूलों को रख के सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देखें, लेकिन फार्मूला आपको लिखना है लेफ्ट पे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब आप यहां से देखें कि इसको ई में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ई का फार्मूला हमारे पास क्या है, ई वाई, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है हमने ई वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे हम इजीली इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये e की पावर 3h हो गया, माइनस 3h ही रहा, e की पावर 2 आ गया यहाँ पे देखें, 3 एज इट इज रहा, e की पावर 1 आ गई यहाँ पे, और fx एज इट इज रहा। तो तमाम में से fx को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे देखिए। तो fx को जब लेफ्ट राइट से कॉमन निकाला तो fx कैंसिल किया, तो आपके पास ये प्रूव आ गया, यानी e डेल फॉरवर्ड क्यूब ऑपरेटर इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर क्यूब माइनस 3 शिफ्ट ऑपरेटर स्क्वायर प्लस 3 टाइम शिफ्ट ऑपरेटर e माइनस 1। ये प्रूव इस तरह से आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम बाकी इसके सॉल्व एग्जांपल को। आप भी इसको देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सर आपने वो पिछली रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजी ना? हाँ मैं उसकी यार वो थोड़ी सी उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे, मैं उसको कल इंशाल्लाह भेज दूंगा, कल तक भेज दूंगा उसको भी, और इसको भी भेज दूंगा मैं। चले, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। सर पेपर का कुछ पता है कब होंगे? पेपर का अभी कुछ पता नहीं है मुझे, आ जाएगा आपके पास, सब आ जाएगा। आप लोग तो मुझसे पहले तो आपके पास आते हैं, मैंने देखा है, तो मसला ही नहीं है कोई आप लोगों के लिए, मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।